गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सबसे लास्ट पार्ट पार्टिशन एंड लैक्टेशन पढ़ा करके इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो बच्चों पार्टिशन मीन्स होता है चाइल्ड बर्थ को पार्टिशन बोलते हैं, और लैक्टेशन मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है उसको डिलीवरी के बाद उसको लैक्टेशन बोलते हैं। तो बच्चों जो ये जो पार्टिशन की प्रक्रिया है, जब हमारा 9 मंथ का फुल्ली डेवलप्ड फीटस हो जाएगा, जब वो बाहर आता है तो उसके आने के पहले कुछ सिग्नल देता है, ठीक है। उसके बारे में जानेंगे, उसका क्या कैसे कौन सा मैकेनिज्म है। शरीर के अंदर एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। न्यूरॉन्स, उसमें हमारे न्यूरॉन सेल भी रहती हैं, नर्व सेल यानी नर्वस सिस्टम से जो पार्टिसिपेट करता है, और एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारे जो हार्मोन होते हैं, दोनों मिल करके ये इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इसको जो फर्टिलाइजेशन रिफ्लेक्स के माध्यम से पूरा करते हैं। तो इसके बारे में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन रिफ्लेक्स जो होता है वो इसमें फीटस जब पूरा तैयार हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो सिग्नल देता है। सिग्नल किसको देता है? देता तो नहीं ब्रेन को, लेकिन ब्रेन फिर जो है उसको मैटरनल पिट्यूटरी को आदेश देता है। मैटरनल पिट्यूटरी में एक हार्मोन स्टोरेज रहता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है, जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। तो वो ऑक्सीटोसिन उसको फीटस जो है और प्लस उसका जो प्लेसेंटा है, दोनों पोर्शन मिल करके सिग्नल भेजते हैं। तो पिट्यूटरी जो है हार्मोन रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन। फुल्ली फॉर्म फीटस इस सिग्नल मैटरनल पिट्यूटरी को जाता है, तो क्या करती है? ऑक्सीटोसिन को रिलीज करती है। तो उससे एक्स मायोमेट्रिन जो हमारा है, जो यूट्रस की बीच की जो दीवार होती है, जिसको मायोमेट्रिन कहते हैं, ये बिल्कुल स्मूथ होती है और थिक होती है। उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। पहले तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, फिर उसके बाद ये जो सिग्नल देगी पिट्यूटरी को मोर ऑक्सीटोसिन के लिए, और ऑक्सीटोसिन चाहिए, ये फर्दर सिग्नल मैटरनल पिट्यूटरी मोर ऑक्सीटोसिन, तो विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, यानी कि स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसके परिणाम जो है पार्टिशन होता है। और बच्चे जो पार्टिशन होता है उसके साथ में जो फीटस है, और फीटस और जो प्लेसेंटा है उसको जोड़ने का काम अम्बिलिकल कार्ड करता है। उसके साथ में अम्बिलिकल कार्ड भी आता है और प्लेसेंटा भी निकल आता है उसके साथ में। तो जिसको ये डेसिडुअस प्लेसेंटा होता है, उसके साथ में ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं। बच्चे जब ये डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद ये लैक्टेशन का आता है। लैक्टेशन ये जो दूध जो है उसका उतनी टाइम जो शुरुआत में होता है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उस मिल्क को, उसमें जो है एंटीबॉडी होती है। एक एंटीबॉडी IgA होती है, जो कि बच्चे के लिए बड़े रोगों से लड़ने में उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, प्रतिरोधक क्षमता जो प्रदान करती है बच्चों को। तो इनिशियल कोलेस्ट्रॉल कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज। ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द इनिशियल डेज इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स। बच्चे जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसके लिए डॉक्टर के शुरू में रिकमेंड करते हैं। बच्चे यहाँ पर 2 हार्मोन का जिक्र है, एक प्रोलैक्टिन है, दूसरा ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन का काम क्या है? जो मेमोरी ग्लैंड की जो एल्वियोलाई सेल होती हैं, उसके अंदर इसका सेक्रेशन, मिल्क का फॉर्मेशन करवाना, और ऑक्सीटोसिन का काम है मिल्क का इजेक्शन करवाना। ऑक्सीटोसिन के 2 रोल आपने देखे। ऑक्सीटोसिन के विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाना मायोमेट्रिन यूट्रस की वॉल में, और दूसरे जो है ये मिल्क की इजेक्शन में भी काम आता है। इसको जो है लव हार्मोन बोलते हैं। बच्चे ये पूरा मैंने आपको खत्म किया। इसके पहले मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या चैप्टर था और हमने क्या क्या खत्म कर लिया। ये था बच्चों, ये इसमें जो है हमने बताया आपको द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बारे में बता दिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बारे में बता दिया। गैमेटोजेनेसिस में हमने 2 बताए, एक स्पोरो गैमेटोजेनेसिस में ओवोनिया जो होती है ओवोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस। मेस्टोसाइकिल पढ़ा दिया, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में बताया, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ पार्टिशन एंड लैक्टेशन लास्ट मेरा पार्ट था, जिसको मैंने आपको सभी बता दिया इसके बारे में। और बच्चों ये जो है 6, 7 या 8 ऐसे वीडियो होंगे, छोटे छोटे 8-8, 10-10 मिनट के हैं, उससे छोटे भी हो सकते हैं। आप इनको जो है मेरी YouTube चैनल के बायो ASC पे जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, और बहुत इजीली इसको जो है आप समझ सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। ठीक है बच्चों, अब आगे कोई दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे कल से। थैंक यू।